हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप जो है क्लास 9th के क्वेश्चन क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो मैं आज उन्हीं के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्लास 9th के बच्चों के लिए ही। चैप्टर 12 आप लोग जानते हैं, चैप्टर 12 जो है हीरोन्स फार्मूला है, यानी हीरोन का सूत्र है। तो हीरोन का सूत्र से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। साथ ही कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमें फ्रेंड्स क्यों कहते हैं, आप अपनी वीडियो में हेलो फ्रेंड्स कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें स्टूडेंट नहीं बल्कि अपना उन्हें दोस्त मानता हूँ, फ्रेंड्स मानता हूँ। इसीलिए मैं उन्हें फ्रेंड्स कहता हूँ, ताकि जो है वो हमसे खुल के बातें कर सके, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो बेझिझक हमसे पूछ सके, इसलिए मैं उन्हें फ्रेंड्स कहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, आप बुक में देख सकते हैं। तो उससे पहले हम हीरोन्स फार्मूले को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये हीरोन्स फार्मूला जो बेसिकली है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए है। जब हीरोन्स द्वारा दिया गया फार्मूला नहीं था तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते थे, यानी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से अगर हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाएं या किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने जाए तो हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, एरिया निकालनी है, तो इसकी हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स ने क्या किया, हीरोन्स ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दिया, उन्होंने एक ऐसा सूत्र दिया जिससे जो है किसी भी ट्रायंगल का एरिया बिना हाइट की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए उस त्रिभुज की ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होगी। तो उनके द्वारा जो दिया गया फॉर्मूला है, सूत्र है, बाय हीरोन्स फार्मूला यानी हीरोन के सूत्र से एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी यहाँ पे s यूज हुआ है, a, b और c, ये 4 टर्म यूज हुए हैं। तो s यहाँ पे जो है वो सेमी पेरीमीटर है, यानी अर्ध परिमाप। हम लोग जानते हैं परिमाप क्या होती है। परिमाप जो है किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों जो साइड्स है उनका सम जो है वो परिमाप होती है, यानी पेरीमीटर होती है। उसी को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो सेमी पेरीमीटर हो जाती है, यानी अर्ध परिमाप। तो ये जो s है ये अर्ध परिमाप है, यानी सेमी पेरीमीटर। और ये कैसे निकाली जाएगी, तो ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी ए बी सी आप देख सकते हैं। ए बी सी यहाँ पे ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के साइड्स है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ए बी सी जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अगर इन्हीं तीनों भुजाओं को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो s की वैल्यू होगी, यानी अर्ध परिमाप होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हीरोन द्वारा दिया गया जो सूत्र है इसमें ऊंचाई की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। सिर्फ आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो, यानी अगर आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता हो तो आप उस ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखा है,
आप बुक में इसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एक सिग्नल बोर्ड है, स्कूल के बाहर एक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है रास्ते पे, और इस सिग्नल बोर्ड का शेप जो है, आकृति जो है वो एक ट्रायंगल के आकार का है, यानी त्रिभुज के आकार का है। और ये त्रिभुजाकार जो शेप है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप है, यानी समबाहु त्रिभुज का ये आकृति है, जिसमें हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो है आपस में सेम होती है, और वो साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए और ये भी ए होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और इसी संकेत बोर्ड पे, सिग्नल बोर्ड पे लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। तो इसी सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इस ट्रायंगुलर जो सिग्नल बोर्ड है, संकेत बोर्ड है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। अगर इस सिग्नल बोर्ड का, संकेत बोर्ड का अगर परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसकी एक्चुअल एरिया कितनी होगी वो भी हमें निकालनी है, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगुलर जो शेप है उसकी फर्स्ट साइड भी ए है, सेकंड साइड भी ए है, थर्ड साइड भी ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो फर्स्ट साइड को हम लोग ए मानते हैं, सेकंड साइड को बी और थर्ड साइड को हम लोग सी, जो यहाँ पे तीनों ही ए है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ सिग्नल बोर्ड। डायमेंशंस ऑफ सिग्नल बोर्ड यानी कि संकेत बोर्ड की विमाएं, संकेत बोर्ड की विमाएं। तो क्या क्या दी गई है, जो पहली साइड है वो ए है, जो दूसरी साइड बी है वो भी ए है, और जो तीसरी साइड सी है वो भी ए है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस इक्वल टू होती है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ ए की भी वैल्यू ए है, बी की भी वैल्यू ए है, सी की भी वैल्यू ए है, क्योंकि तीनों साइड्स ए ही है। तो यहाँ हो जाएंगे ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, यानी तीनों को ऐड करेंगे 3a/2। ये एस की वैल्यू होगी। तो एस की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो एस की वैल्यू है 3a/2। ये एस की वैल्यू है। आगे हम इसका यूज करेंगे। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं। तो एस का वैल्यू आप देख सकते हैं 3a/2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a/2, फिर इंटू एस माइनस ए है, तो एस का वैल्यू फिर से 3a/2 माइनस ए का भी वैल्यू ए ही है।
फिर यहाँ पे s माइनस बी, तो 3a/2 माइनस बी का भी वैल्यू a है, और फिर से 3a/2 माइनस सी का भी वैल्यू a है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3a/2 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 लेके इसको 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे a 1 टाइम्स में 1 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a ही होंगे। उसके बाद 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में होंगे, और 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a होंगे। और यही वैल्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में भी सेम होंगे 3a माइनस 2a/2, और इसमें भी 3a माइनस 2a/2। उसके बाद ये लिखेंगे हम लोग 3a/2, और उसके बाद यहाँ से देखते हैं हमें क्या मिलने वाले हैं। घटाने के बाद 3a में 2a घटाएंगे तो हमें a/2 मिलेंगे। 3a में से 2a घटाएंगे तो 1a बचेंगे, यानी a/2, और फिर से यहाँ पे a/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही वैल्यू सेम आ चुकी है। उसके बाद हम सभी को क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट से जो वैल्यू होती है पेयर बनने के बाद, यानी जोड़ा होने के बाद, वो वैल्यू उस रूट से बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों ए का पेयर बन रहा है, इन दोनों का ए का पेयर बन रहा है। उसके बाद ये 2 के पेयर बन रहे हैं, इस 2 के पेयर बन रहे हैं, तो ये इस पेयर से ए के बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर इस पेयर से भी ए के बाहर आ जाएंगे, और इस पेयर से एक 2 और इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएंगे। और अंदर में वैल्यू क्या बच रही है, तो अंदर में वैल्यू ये रूट में 3 बच रही है। यानी इसको अब सॉल्व करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे a² और इंटू √3। इसी को हम मॉडिफाई करके लिख लेंगे तो √3/4 a²। ये जो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आया है, यही जो है हीरोन्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल का शेप जो है सिग्नल बोर्ड का वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो फॉर्मूला आया है √3/4 a², वो आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी यही फॉर्मूला होगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यही होंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे, तो √3/4 a² होंगे। अब हमें जो है हमारा एक आंसर आ चुका है। तो सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना था बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला को यूज करके हमने जो है इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकाल लिया है। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड √3/4 a² आ चुकी है, और √3/4 a² जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगी, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला √3/4 a² होती है। इसे याद कर लेंगे तो ये फॉर्मूला जो डिराइव की जाती है, निकाली जाती है, वो हीरोन्स फार्मूले से ही निकाली जाती है। अब हम इसकी एरिया को, एक्चुअल एरिया को निकालेंगे। अगर इसका यहाँ पे दिया गया इफ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर यहाँ पे दी गई है, यानी कि परिमाप दी गई है। पेरीमीटर यानी बोला गया है इस संकेत बोर्ड का परिमाप अगर 180 सेंटीमीटर हो तो इसकी एक्चुअल एरिया कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर परिमाप क्या होती है, सम ऑफ 3 साइड्स, यानी तीनों भुजाओं का जो योग होता है a + b + c
वो होता है परिमाप, यानी 180। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों ही साइड्स जो है ये तीनों ही आपस में बराबर है। ए का भी वैल्यू है, बी का भी वैल्यू है, सी का भी वैल्यू है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ए प्लस ए इक्वल टू 180, और उसके बाद तीनों को ऐड करेंगे 3a इक्वल टू 180। तो a का वैल्यू जो होंगे वो 180/3, 3 से ये कट जाएंगे 60 टाइम्स 60 बार में, तो a का वैल्यू 60 सेंटीमीटर होंगे। यानी तीनों ही साइड जो है, तीनों ही साइड 60 60 और 60 होंगे, 60 60 60 होंगे। तो अब हमें फाइंड करनी है एरिया। तो अभी मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड जो लाया था √3/4a², इसी का हम यूज करेंगे और हम निकाल लेंगे। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकाल लेंगे। स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालनी है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो हम लोगों ने फॉर्मूला से क्या लाया था, फॉर्मूला ये √3/4a², इसी में हम वैल्यू पुट कर लेंगे √3/4 इंटू a²। ए का वैल्यू यहाँ पे मैंने 60 लाया है, 60। तो यहाँ पे हो जाएंगे 60 इंटू 60, क्योंकि a² है तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। 4 से इसको काट लेंगे 4 से, ये 15 बार में कट जाएंगे। और फाइनली हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 6 = 90, यानी 15 × 6 = 90 पे 0, इसका एक 0, और उसके बाद √3, और ये एरिया है तो ये सेंटीमीटर²। ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम इसे मिटाने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ये एक पार्क में स्लाइड लगी होती है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि पार्क में एक स्लाइड लगी होती है बच्चों के फिसलने के लिए। बच्चे इधर से चढ़ते हैं और इधर से फिसलते हैं। इसे हम स्लाइड या फिसलन पट्टी कहते हैं। ये जो है इसका शेप जो है ट्रायंगल के शेप का है, त्रिभुजाकार है, और इसको अच्छे से पेंट किया गया है। और इस पर लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब पार्क को साफ़ सुथरा और हरा भरा रखिए। और इसके डायमेंशंस दिए गए हैं, इनकी विमाएँ दी गई है। ये जो लेंथ है ये 15 मीटर है, ये 6 मीटर है, और ये 11 मीटर है। इसी का हमें फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, यानी रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है कि रंग से कितना एरिया पेंट किया गया है, तो निकालना है। तो इसमें भी हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे तीनों साइड्स दी गई है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, डायमेंशंस दी गई है, डायमेंशंस ऑफ स्लाइड, डायमेंशंस ऑफ स्लाइड, यानी ये जो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की विमाएँ। तो यहाँ पे तीनों साइड्स दी गई है, तीनों भुजाएं। फर्स्ट जो साइड है ए का वैल्यू 11 लेंगे हम लोग, 11 मीटर। सेकंड साइड बी की जो वैल्यू है
दूसरी भुजा 15 मीटर लेते हैं हम लोग, आप कुछ भी ले सकते हैं ABC, इससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी साइड हम लेते हैं 6 मीटर, तीसरी भुजा 6 मीटर लेते हैं और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम S निकालते हैं, A प्लस B प्लस C/2 होती है, तो यहाँ पे A का वैल्यू 11 प्लस 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐड कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 26 और 6 32, 6 5 11, 1 12 के 2 और 2 और 1 3, 32 ही होंगे। 32/2, 2 से 32 कट जाएंगे तो कितने बार में कटेंगे, 16 दूनी 32। तो इसका वैल्यू हमें मिल चुका है, इसका वैल्यू है 16 मीटर, ये हमारा इसका वैल्यू है। अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए इसका ज़रूरत होता है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो बाय हीरोन्स फार्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला, हीरोन के सूत्र से तो हीरोन के सूत्र से हमें रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया पेंटेड इन कलर निकालना है, तो उसे ही लिखेंगे एरिया पेंटेड इन कलर इक्वल टू वही फॉर्मूला लेंगे। आप इसे हिंदी में रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों अगर लिखते रहें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं जहाँ जहाँ इंग्लिश लिखूँगा वहाँ हिंदी बोल दिया करूँगा, तो आप लोग उसे नोट कर लें। तो हीरोन्स का फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं, तो S का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ 16 है, तो यहाँ हो जाएंगे 16 इंटू 16 माइनस A का वैल्यू 11 है, तो 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस दूसरी जो साइड है वो 15 है, तो 15 इंटू 16 माइनस थर्ड साइड जो है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब सबको घटा लेते हैं, तो 16 इंटू यहाँ से घटाएंगे तो 16 में 11 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ पे घटाएंगे 16 में 15 1 और यहाँ पे 10। अब इस जो रूट है, वर्गमूल है, इससे वैल्यू को बाहर हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इससे वैल्यू बाहर निकालनी है तो हमें अंदर में नंबरों का पेयर बनाना पड़ेगा। तो हम इसे जो है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं इन नंबरों को, और जिन जिन का पेयर बनता है उन्हें हम बाहर कर लेते हैं जोड़ा लगा के। तो 16 को आप लोग जानते हैं, 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकते हैं। 5 को हम और आगे नहीं तोड़ पाएंगे, 1 को 1 ही लिख लेंगे, और 10 को 2 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं, 2 5 या 10। अब देखेंगे इनमें किन किन का पेयर बन चुका है। तो 2 का कितना पेयर बना है, तो 2 का 2 पेयर बना है, यानी 2 जोड़े बने हैं, तो 2 बाहर रूट से आ जाएंगे। और उसके बाद 5 का 1 पेयर बना है, तो 1 5 भी बाहर आ जाएंगे, और बाकी 1 और 2 इन दोनों का पेयर नहीं बना है, तो वो रूट में ही रह जाएंगे, 1 इंटू 2। इनका पेयर बन चुका है, ये बाहर, इनका पेयर बना, ये बाहर आ गए। 5 का पेयर बना, ये भी बाहर आ गए। 1 और 2 का नहीं बना, वो रूट के अंदर रहेंगे। तो फाइनली इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 बचे 20, और 2 1 जा 2, 20 √2।
20√2 और यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे एरिया। तो इसका आंसर आ चुका है 20√2। तो आप देख सकते हैं हीरोन्स फार्मूला से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना कितना सिंपल होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को हीरोन्स फार्मूला अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा 9th क्लास के, तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।